चर्चा हमारी चल रही है कैसे रूप लखे आपनो, और रूप की चर्चा है। रूप से स्वरूप में हमें जाना है, राग से वितरागता की ओर जाना है, राग से बैराग, बैराग से वितराग, संसार से सन्यास की ओर जाना है, संसार से सन्यास, सन्यास से सिद्धत की यात्रा करना है। ये सारी चर्चाएं हमारी जीवन की, जो पंडित दौलत राम जी ने छैडाला के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसमें इतना ही कहने का प्रयास किया कि बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। विगत 5-7 दिनों से चर्चा इसी पर चल रही है। आज हम इस चर्चा को पूर्णता का रूप दूंगा। मेरे को लगता है कि आचार की बात को पंडित दौलत राम जी ने छैडाला में जो कहा कि हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति ने आज तक अपने आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया वो बच्चा ही है। जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया वो बच्चा ही है। इसलिए कहा बालपने में ज्ञान न ले, क्योंकि जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया वो 9 साल में भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हमारे भरत चक्रवर्ती के पुत्रों ने प्राप्त किया है। तो जो बात वहां पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं बालपने में ज्ञान न ले हो, मतलब उसका इतना ही तात्पर्य है कि उम्र कितनी भी बढ़ जाए लेकिन तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक तुम बच्चे ही हो। आप विचार करके रखना, जिस व्यक्ति को अपना ज्ञान नहीं हुआ, जगत का ज्ञान करने से उसे कल्याण होने वाला नहीं। अपना ज्ञान करना इतना आसान है कि हम अपने आप को पकड़ सकते हैं, दुनिया को नहीं पकड़ सकते। पर हम अपने आप को पकड़ना नहीं चाहते। हम अपना ज्ञान खुद करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान दूसरों के साथ धूमिल हो गया। दूसरों के साथ, दूसरों के चक्कर में हमारा ओरिजिनल जो ज्ञान था उस ज्ञान को हमने दूषित कर दिया। तो जब तक तुम्हें अपना खुद का ज्ञान नहीं हो, विचार करो। खुद का ज्ञान के लिए हमें कोई ज्यादा बात नहीं करना है। हम जैसे आए थे वैसे ही जाना है। नग्न अवस्था से ही आए थे और नग्न अवस्था से ही जाना है। हमें इतना ही ख्याल करके रखना है, संसार में इतना ज्ञान प्राप्त हो जाए कि हम धागा के साथ नहीं आए थे और धागा के साथ नहीं जाएंगे। बाहर की वस्तुओं को तो छोड़ना ही है, लेकिन अंदर की वस्तुओं को भी छोड़ने का प्रयास करना है। हम लोगों की जब समाधि का समय चलता है तब अपने स्वरूप को पहचानने के लिए इतना संबोधन किया जाता है कि पहचानो अपने आप को। काय का भी क्रस करना है और कसाय का भी क्रस करना है। जब तक तुम्हारी काय तो क्रस अपने आप होगी, क्योंकि समाधि के समय पर जब तुम पे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, जब तुम्हारे कुछ चलेगा नहीं, मन में कितनी भी इच्छा रख लो लेकिन वो जाएगा नहीं, तो काय तो क्रस होगी। लेकिन इच्छाओं को अगर तुमने समन कर दिया तो कसाय भी क्रस होगी। और एक काय और कसाय का क्रस होना ही अपने स्वरूप में जाने की व्यवस्था है। काय को क्रस करना है तो भोजन छोड़ेंगे, और कसाय को क्रस करना है तो रागद्वेष छोड़ेंगे। काय को क्रस करना है तो हम बाहर की वस्तुओं से आकर्षण छोड़ेंगे, और कसाय को क्रस करना है तो अंदर की वस्तुओं पर आकर्षण करेंगे। अंदर की वस्तुओं पर आकर्षण होते ही कसाय अपने आप क्रस होती जाएगी। आप ख्याल करो, इस दुनिया में सारी समर्थ हैं आपके पास। कोई तन के बल पर लोगों को अपना काबू में बना लेता है, कोई मन के बल पर अपने लोगों को अपने कब्जे में कर लेता है, कोई धन के बल पर अपने लोगों को कब्जे में कर लेता है। लेकिन जो दूसरों को जीतता है वो वीर होता है, और जो अपने आप को जीतता है वो महावीर होता है। बस इतना ही विचार करके रखो। दूसरों को तुमने अपने अधीन किया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो। क्योंकि जब हमारा ताकत, पावर, सोर्स, फोर्स सब सामने होता है तो हम दूसरों को बहुत जल्दी से अपने काबू में कर लेते हैं। और दूसरों को काबू में करना कोई वीरता की निशानी नहीं है। मेरा सोच ऐसा है
कि दूसरों को अपना अधीन करना बहुत आसान है, लेकिन अपने आप को अपने अधीन करना बहुत बहुत मुश्किल है। दूसरों को जीतने वाला तो वीर कहलाता है, लेकिन अपने आप को जीतने वाला महावीर कहलाता है। और आपने सुना भी होगा, समुद्र मंथन में अमृत भी निकलता है और विष भी निकलता है। समुद्र मंथन जब होता है तो अमृत भी निकलता है, विष निकलता है। और आप विचार करके रखना, अमृत पीने वाले सारे देव हो जाते हैं, देव मरते नहीं हैं। अमृत पीने वाले देव हो जाते हैं, लेकिन जो विष को पी लेते हैं वो महादेव हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, अमृत को पीने वाला देव और विष को पीने वाला महादेव हो जाता है। सुख के समय में आराम से जीने वाला इंसान हो जाता है, सुख के समय में आराम से जीने वाला इंसान हो जाता है। और लेकिन दुख में भी जो आराम से जीता हो वो भगवान हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही ख्याल करना। अनुकूलता में, आनंद में सब लोग रह लेते हैं। हाँ, आप विचार करो, डल्लभ के गद्दे पे आराम से नींद निकलती है, लेकिन कांटों पर भी नींद आराम से आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप इतना ही विचार करो, डल्लभ के गद्दों पे आराम से नींद, वो भी तुम्हें नींद की गोली खाना पड़ती है, और फुटपाथ पे पड़ा इंसान आराम से सो जाता है। हमारे साथ भी ऐसा ही मौका आता है, कभी महल सोने को मिलता है, कभी सड़क मिलती है, आराम से नींद आती है, क्योंकि मस्त राम मस्ती में जीवन जिए बस्ती में। तो इतना ही विचार करके रखना। ये सारी चीज़ें मैं तो थ्योरेटिकल कहता भी हूँ और प्रैक्टिकल करने का प्रयास भी करता हूँ। थ्योरेटिकल कहता हूँ, प्रैक्टिकल करने का प्रयास करता हूँ, जितनी समर्थ है उतना कर भी लेता हूँ। कहीं कुछ भी मन में विकल्प नहीं आता है। और जब ऐसा कभी होता है तो मन में दो ही विचार आते हैं। एक तो सामने वाले की अज्ञानता है, सामने वाले की अज्ञानता है, इस कारण से अपन क्यों मन खराब करें। और दूसरा, हमारा ही कोई ऐसा कर्म है जो सामने आया है, क्यों मन खराब करें। पर ये होता है दूसरों के प्रति जिससे हम अनजान हैं। ये भाव हमें अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति भी होना चाहिए, जिनसे हमारा अटैचमेंट है, जिनके साथ हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके साथ भी अगर कहीं कोई गलती होती है, त्रुटि होती हैं, तो ऐसा ही समझने हैं। सामने वाला ज्ञान है, इसे समझ नहीं पा रहा है। ख्याल करो, भगवान महावीर निकले, भगवान महावीर निकले तो उनके ऊपर पत्थर, कांटे, कीलें ठोकी गई कान में। कल को हमें रात पे एक बहुत अच्छा दृश्य भगवान राम का याद आया। भगवान राम जंगल में भ्रमण कर रहे थे। जंगल में भ्रमण करते करते एक शर्मा जी के घर में घुस गए, ब्राह्मण शर्मा के घर में। उस घर में केवल पत्नी थी, उसकी ब्राह्मण जी बाहर गए थे। जैसे वो घर में घुसते हैं, भगवान राम को घर से बाहर निकाल दिया। और उन्होंने कहा, निकलो तुम, कैसे मेरे घर में घुस गए, जिस घर में कोई था नहीं, ऐसा था वैसा था। और निकाल दिया उनको घर से बाहर। भगवान राम के चेहरे में सिकन नहीं आई। लक्ष्मण को तो लगा मैं अभी मजा चखाता हूँ, पर राम ने इतना ही कहा कि कोई बात नहीं, आगे देखो। और आप विचार करके रखना, जब देवी देवताओं ने ये देखा दृश्य, उन्होंने इतना ही कहा कि ये नादान इंसान इतना नहीं समझ रहे कि इनके घर पर भगवान आए हैं और ये भगवान को भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो उन्होंने उनके लिए एक नई नगरी की रचना कर दी और नया नगर बसा दिया। नया नगर पूरा तैयार हो गया, महल में भगवान राम बैठे हैं। और उसी नगर में वो शर्मा ब्राह्मण जब आया, चारों तरफ देखा, कल तक तो यहाँ कोई नगर नहीं था, आज इतना सुंदर सा नगर बना हुआ है। आखिरकार वो नगर में जब प्रवेश करता है तो उसका बहुत स्वागत और सत्कार किया जाता है। और जैसे ही वो वहाँ लक्ष्मण राम और राम लक्ष्मण और सीता को देखता है तो छुप कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान राम की आवाज़ निकलती है, मत जाओ, तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम्हारी अज्ञानता की गलती थी। तो आप विचार करके रखना, ऐसे अज्ञानी जीव संसार में बहुत सारे लोग हैं जो इस स्वरूप को नहीं समझते हैं, इस रूप को नहीं समझते हैं। उनमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जाना नहीं है।
और मुझे तो हंसी और आश्चर्य उन पर आता है जो जानकर भी अनजान बन रहे हैं। आप विचार करके रखना, ये स्वरूप को जानकर भी अनजान बन रहे हैं, उन पर हंसी आती है कि उनके पास एक ऐसा कोहिनूर हीरा मिल चुका है, इस पर्याय से ही निर्वाण को जाना है, और अभी इस स्वरूप में रहकर भी वो अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं। ख्याल करो, अगर इस भीतरागता के स्वरूप को समझकर जानकर अगर हम अपने आप में लौटने का प्रयास करें तो बाहर के राग और द्वेष तुम्हें छू भी नहीं सकते। भगवान सिंहासन पर तो बैठे हैं लेकिन इस सिंहासन उन्हें छू भी नहीं सकता। भगवान समुद्रण में बैठे हैं लेकिन समुद्रण उनके अंदर बैठा ही नहीं है। अरिहंत भगवान भी संसार में हैं और संसार वाली जीव भी संसार में है। आप विचार करके रखना, अरिहंत संसार से बाहर नहीं है और मैं तो कहूंगा लोकाकाश से बाहर तो सिद्ध भी नहीं है। फिर सिद्ध भगवान जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया वो भी लोकाकाश के अंदर हैं, और अरिहंत भगवान तो इसी संसार मध्यलोक में ही हैं, बस 500 धनुष ऊपर जाकर विराजमान हुए हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। फिर भी हम में और उनमें अंतर क्या है? वो 14 गुण स्थान वाले बन गए, 13वें गुण स्थान वाले बन गए, और हम साधु लोग 6 से 12 तक पहुंच गए। श्रावक लोग 5वें गुण स्थान में हैं और वहीं पर सम्यक दृष्टि 4थे में हैं, और जो ढुलुल वाले हैं वो 3रे में हैं, और जो गिरे हैं नीचे 2रे में हैं, और ये अनंत अनंत जी पहले में हैं। अंतर तो एक ही है, वो संसार में तो हैं लेकिन संसार उनमें नहीं है। वो संसार में तो हैं लेकिन संसार उनमें नहीं है। बस इतनी भावना आ जाए, नाव पानी में रहे तो पार लगा देती है, और पानी नाव में चला जाए तो नाव डुबा देती है। तो हम उसी बीच में रहेंगे। ख्याल करना, कमल कभी भी संगमरमर के पत्थर पर नहीं खिलेगा। कमल जब भी खिलेगा तो कीचड़ में ही खिलेगा। जब भी हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी तो इसी संसार से होगी, भले ही सर्वार सिद्धि से बिल्कुल बगल में बैठा है, पड़ोसी है सिद्धालय। सर्वार सिद्धि से ज़्यादा अंतर नहीं है, एक बाल का। हमारी नीलम बहन बोल रही एक बाल का अंतर है। आप विचार करके रखना, एक बाल का अंतर है और ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन वहाँ से भी मोक्ष नहीं जा सकते। मोक्ष जाने के लिए इसी मध्यलोक में आना पड़ेगा। तो मैं इतना ही कहता हूँ, वो अज्ञान लोग हैं जिनने इस स्वरूप को नहीं समझा, तो वो कहते जाओ भाई निकलो मेरे घर से, बाहर जाओ, मेरे गांव से निकल जाओ। लेकिन वो और से भी अज्ञानी हैं जो जानते हैं कि इसी मध्यलोक से हमें निर्वाण का प्राप्त करना है। इसी मध्यलोक से, इसी मनुष्य पर्याय से, इसी मानव के पर्याय से हमें सिद्धालय की व्यवस्था बनाना है। मुनि महाराज उसी भक्त से जा सकते हैं। भले ही आज काल नहीं है, चौथा काल है, में जा सकते हैं, आज 5वां काल है, लेकिन मैं कहता हूं आज भी अगर वो साधना करें तो आज भी अपनी साधना के बल से वो एक ऐसे पर्याय को प्राप्त करेंगे, जब भी मुक्ति का द्वार होगा खुलेगा, पहला नंबर उनका ही लगेगा। माताजी लोग, श्रावकाएं लोग, वो केवल अपने जीवन के उस मायाचारी को पहचान लें कि हम अपने परिणामों में कहाँ से कहाँ तक, हमारे परिणामों में कौन सी बात छल कपट में चली जाती है, कौन सी बात मायाचारी में चली जाती है, कौन सी बात है जो मन में कुछ कहती है और बचन से कुछ कहते हैं। अगर उसको सुधार लिया तो स्त्री पर्याय का छेदन भी हो गया। अभी हमें ये मालूम होना चाहिए विभाव क्या है और स्वभाव क्या है। देखो, पानी शीतल है, चाहे कितना भी गर्म कर दो तो भी शीतल है, ये उसका स्वभाव है। अगर पानी का स्वभाव विभाव में जाएगा तो आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। पानी में, पानी बटोली में भरा रखा है और उसमें आप बिल्कुल शांत है तो आप चेहरा देखो दिखेगा, लेकिन जैसे ही गर्म होने लगेगा तो उसमें बुलबुले उठेंगे, चेहरा नहीं देखेगा। फिर भी वो पानी को गर्म तुमने तो किया है, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव शीतल है, क्योंकि आग पे डालेंगे तो आग गर्म पानी से भी बुझेगी। ये स्वभाव उसका कभी खत्म होने वाला नहीं है। अग्नि का स्वभाव गर्म है, कभी ठंडा होने वाला नहीं है। कितना भी तुम अग्नि को फ्रिज में रख दो तो भी वो गर्म ही निकलेगी, जब निकलेगी। अब विचार करके रखो। मेरे परमानंद सागर जी एक प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्रिज में रहकर भी गर्म ही रहती है? गरम मसाला।
फ्रिज में रहकर भी गर्म ही रहती है। कौन सा है? गरम मसाला। ठंडा नहीं होता। वो ठंडा मसाला आज तक नहीं खा फ्रिज में रखने के बाद। तो आप विचार करके रखना, फ्रिज का स्वभाव जो है वो फ्रिज का ही रहेगा। तो आज आपसे इतना ही कहूँगा कि बहुत आनंद है इस जीवन में, बस समझने का प्रयास करो। जिस पर्याय में हो, जिस अवस्था में हो, उस अवस्था के प्रति पूरा ईमानदारी से जीवन जियो। हम नहीं कहते कि तुम केजी में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करो। मैं ये भी नहीं कहता कॉलेज में रहकर केजी की तरफ जाओ। जिस अवस्था में श्रावक हो तो श्रावक के कर्तव्यों का पालन करो। अगर त्यागी वृत्ति बन गई हो तो त्यागी वृत्ति के प्रति ईमानदारी से पालन करो। साधु मन तो साधु मुनि आचार बन गए हो तो मुनि आचार के गुणों का सही से पालन करो। तो बस वही तुम्हारे स्वरूप की प्राप्ति कराने में कारण बनेगा। अन्यथा हम जो हैं वो हो नहीं पाते हैं और दूसरे की बनने की कल्पना करते हैं तो वहाँ से भी चले जाते हैं। गुलाब का फूल कभी भी गेंदा का फूल नहीं बनेगा और गेंदा गुलाब नहीं बनेगा, प्रयास भी बेकार ही रहेगा। इसलिए हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था के प्रति इतने समर्पित हो जाएं, इतने अपने आप को जानना प्रयास कर लें कि हमें वहाँ से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए कहा गया सिद्धालय 45 लाख योजन का है और ये मध्यलोक भी 45 लाख योजन का है। एक एक इंची से भी जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। हम और आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से भी सिद्धालय के लिए सिद्ध भगवान बहुत बने हुए हैं। एक भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से सिद्ध नहीं हुए हों। और आप भी प्रयास करेंगे तो आपको भी जरूर प्राप्ति होगी। बस अपने रूप को स्वरूप में पहचानने का प्रयास करो। रूपवान नहीं बनना है, स्वरूपवान बनना है। और स्वरूपवान बनते ही तुम भगवान मान हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बस स्वभाव में कभी भी विभाव की परिणति, ये तुम खुद का ज्ञान करो। हम जहाँ हमारे मन में थोड़ा भी राग द्वेष आए, जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा बेटा हर जन्म में राग द्वेष छोड़ने का तो प्रयास किया, इस जन्म में एक ही प्रयास करो कि राग द्वेष के कारण छूट जाएं। और राग द्वेष के कारण छूट गए ना तो आप हमेशा हमेशा के लिए वैराग में, वैराग और वीतराग में जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।